सॉरी 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 एवरीवन। पता नहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी और एकदम से इंटरनेट चला गया था। Am I live? Am I live? Let me check. सॉरी 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 एवरीवन। पता नहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी और एकदम से इंटरनेट चला गया था। Am I live? Am I live? Let me check. हाँ, कुछ परेशानी हो गई थी, नेट चला गया था। आई एम बैक अगेन। और मैं पिछली बार आपको बता रहा था कि ये जो कंसल्टेशन है, ये जो सेशंस हैं, मैंने इसीलिए रखे हैं कि आप में से कोई भी, अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा सकते या किसी वास्तु वाले के पास नहीं जा सकते, तो हमारी जो भी क्वेरी है, आपकी जो भी क्वेरी है, वो आप यहाँ पे आके पूछ सकते हो। आपको बिल्कुल ऑथेंटिक सजेशन दिया जाएगा, बिल्कुल ऑथेंटिक सलाह दी जाएगी। और मैं एक बार फिर से सॉरी बोलता हूँ, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो लाइव है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी वापस से मैंने लाइव को स्टार्ट किया है, तो धीरे धीरे लोग जुड़ जाएंगे। अभी हमारे पास शेष नारायण तिवारी जी, उनका मैसेज आया है। 20 उन जॉब कब लगेगी? कानपुर यूपी आपका बर्थ प्लेस है और आपकी क्वेरी है कि आपकी जो जॉब है वो कब लगेगी। शेष नारायण तिवारी जी, 1 मिनट में आपका चार्ट प्रिपेयर करता हूँ। और आपको बताता हूँ कि कब आपकी जॉब लगेगी। शेष नारायण तिवारी, 20 मार्च 1997, मार्च 20, 1997, 20 मार्च 1997। समय जो है 8:20 PM है, यानी कि 8:20। वाओ, वही समय अभी हो रहा है और आपने उसी समय पे ये सवाल पूछा है। और बर्थ प्लेस जो है वो है आपका कानपुर, उत्तर प्रदेश। तो शेष नारायण तिवारी जी, आप सुन रहे हो? कमेंट करके बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही है? शेष नारायण तिवारी जी, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, ओके, ठीक है। आपकी जो क्वेरी है कि मेरी जॉब कब लगेगी, तो आपको मैंने पहले आपकी कुंडली के बारे में कुछ बातें बता दूं कि आप जो हो वो तुला लग्न के हो। और तुला लग्न में क्या बात है, हो गुरु, गुरु नीच के हैं, चंद्रमा स्वग्रही है। तुला लग्न के लोग तो देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो आप तुला लग्न के हो, आपकी जो राशि है वो कर्क है। और अभी जो आपकी महादशा चल रही है वो शुक्र की महादशा चल रही है। और शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है जुलाई 2020 से। ठीक है, शनि की महादशा में, अब मैं प्रत्यंतर दशा की बात करूं तो प्रत्यंतर दशा जो है वो आपकी मंगल की चल रही है। तो शुक्र में, शनि में, मंगल, अब ये क्या करेंगे मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। शुक्र देवता आपकी कुंडली में अस्त हो चुके हैं, शनि भी अस्त हैं और मंगल देवता राहु के साथ बैठे हैं द्वादश भाव में। तो ये कुंडली तो थोड़ी खतरनाक है। आपको आपके दाहिने पैर में कोई परेशानी रहती है? आपने फील किया है कभी आपको राइट लेग में, नीचे पंजों में या एंकल लेंथ में दर्द होना या क्रैम्प्स आना, ऐसे कोई प्रॉब्लम रहती है? बताइए मुझे कमेंट करके। शेष नारायण तिवारी जी, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, क्या आपको कोई ऐसी परेशानी रहती है पैरों में?
नहीं, ओके, ठीक है। अगर पैरों में कोई दिक्कत आए तो ज्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि मंगल देवता वहां बैठे हुए हैं और अभी उनका समय चल रहा है, तो वो शायद आपको थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। वैसे आपकी शुक्र की महादशा है, शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा में मंगल की प्रति अंतरदशा है, तो शुक्र पैर में नहीं रहती है, ओके, ठीक है। आप शुक्र देवता के मंत्रों का जाप कीजिए, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में अस्त है, तो आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को लूज करते हैं। शनि भी अस्त है, वो भी आपके कॉन्फिडेंस से जुड़े हुए हैं, तो आप कॉन्फिडेंस को लूज करते हो, लेकिन फिर भी शनि 6th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं जॉब का योग बना हुआ है। तो शनिवार के शनिवार आप क्या कीजिए, शनि देव के मंदिर जाइए और शनि देव को तेल चढ़ाइए। शनि देव के ऊपर जो हम काली उड़द चढ़ाते हैं या फिर काला कपड़ा, लोहे की कील, ये सब शनि देव को अर्पण करते हैं। आप वो सारी चीजें कीजिए, उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। जॉब के योग बने हुए हैं, बहुत जल्दी जॉब आपकी लग जाएगी। और आपके 10th हाउस में चंद्रमा भी है, तो कहीं ना कहीं अच्छी जॉब लगेगी, स्वग्रही चंद्रमा है। प्रोफेशन का हाउस काफी स्ट्रांग है। और कोशिश कीजिए, अगर विदेश का कुछ आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है या कोई मौका मिल रहा है, तो आप वहां के लिए ट्राई कीजिए। विदेश में अच्छे योग हैं आपकी नौकरी के। और कुछ क्वेश्चन? हो, ओके। सिटी में लगेगी मतलब, सिटी में लगेगी से आपका क्या मतलब है, एक बार फिर से बताइए। अभी जॉब 2022 में कब? जॉब के योग चल रहे हैं, लेकिन आपके जो शुक्र देवता हैं, शनि देवता हैं, वो अस्त हैं, तो उनके लिए आप छोटी सी रेमेडी कर लीजिए, वो वहां से ठीक हो जाएंगे, तो फिर अपने आप आपकी नौकरी जो है वो लग जाएगी। शुक्र देवता के लिए आप शुक्र के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जो ओम शुम शुक्राय नमः, ये शुक्र देवता का मंत्र है, आप उसका जाप कर सकते हैं। और शनि देवता के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः, जो शनि देव का मंत्र है, उसका जाप कीजिए। शनि देव पे आप जाके तेल चढ़ाइए, कील चढ़ाइए, उससे आपको काफी फायदा होगा। ठीक है। अर्चना जी, आपका नंबर दूसरा है, तो अभी शेष नारायण जी की क्वेरी आई थिंक सॉल्व हो गई है। जॉब सिटी बर्थ प्लेस या बाहर? बाहर जॉब लगेगी आपको, आपके बर्थ सिटी में नहीं लगेगी, आपको कानपुर से बाहर निकलना पड़ेगा। वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। आप अपने बर्थ प्लेस से, विदेश का योग चल रहा है, अभी भी चल रहा है, आप ट्राई करोगे तो अभी भी मिल सकता है। ठीक है अर्चना, अब आपकी बारी। आप आपके डिटेल शेयर कीजिए और आपकी क्या क्वेरी है वो पूछ लीजिए। अगली क्वेरी है किसी की? वो पूछ लीजिए जल्दी से। क्वालिफिकेशन बीकॉम है, किस कंट्री में कैसे ट्राई करें? ये आपको जॉब पोर्टल वाले ही बता सकते हैं, ये मैं नहीं बता सकता। वैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अलाउ करती हैं, बीकॉम इज मोर देन सफिशिएंट डिग्री। आप कनाडा के लिए भी जा सकते हो, दुबई के लिए भी जा सकते हो। अगली क्वेरी, और किसी को कुछ पूछना है?
मेरे हस्बैंड बिजनेस करने का सोच रहे हैं। आप टाइम बता सकते हैं कि कब शुरू होगा? बहुत अच्छी बात है। आप आपके हस्बैंड के डिटेल शेयर कीजिए, मैं बिल्कुल बता दूंगा कि कब शुरू होगा। विदेश जॉब के लिए पेरेंट्स अलाउ करेंगे या नहीं? अरे वो तो आप आपके पेरेंट्स से पूछो। वो मैं कुंडली से कैसे बताऊं? मैं तो ये बता सकता हूँ कि आपकी नौकरी का योग चल रहा है, थोड़ा सा रिग्रेसली एग्रेसिवली आप उसको ट्राई करोगे तो आपको वो जॉब मिल सकती है। रेमेडीज मैंने आपको बता दी हैं। हाँ जी, अर्चना जी, आपके हस्बैंड के डिटेल्स आ गए हैं। एक मिनट, मैं उनकी कुंडली बना लेता हूँ जरा। 6 अक्टूबर। अरे वाह, उनका बर्थडे तो अभी अभी आके गया है। समय नहीं बताया आपने, कितने बजे का है? अर्चना जी, आपने समय नहीं बताया कि कितने बजे का उनका जो बर्थ है वो कितने बजे का है। अर्चना, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने टाइम ऑफ बर्थ नहीं लिखा है, कमेंट में टाइम ऑफ बर्थ बताइए। 12:10। सुबह के मतलब दोपहर के या रात के? हम्म 12:10। तो आपके हस्बैंड की बुध की महादशा चल रही है, और बुध के महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है जो कि जनवरी 2021 से है। और ये रहने वाली है, जो गुरु की महादशा है उसमें, सॉरी, बुध की महादशा है और गुरु की अंतर्दशा है। ये 22 अप्रैल 2023 तक रहने वाली है। और इसमें अभी जो समय चल रहा है वो प्रत्यंतर दशा चल रही है 1 नवंबर तक चंद्रमा की। यानी कि बुध की महादशा, गुरु की अंतर्दशा और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा। तो बुध की महादशा, ओके, बुध तृतीय हाउस में है, थर्ड हाउस में, जुपिटर 12th हाउस में, मून 12th हाउस में। ओके, ये बहुत फेवरेबल फेज नहीं है अभी। मेरे हिसाब से अभी तुरंत उनको नहीं शुरू करना चाहिए। अभी उनको थोड़ा सा रुकना चाहिए। अभी अगले अप्रैल तक उनको रुकना चाहिए। जब अप्रैल खत्म हो जाएगा, जब जुपिटर जो है वो खत्म होके शनि की अंतर्दशा आ जाएगी, उस समय आप उनको बोलिए कि अपने नौकरी की, मतलब जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो बिजनेस शुरू करें। हालांकि अभी 6 महीने बाकी हैं, तो वो धीरे धीरे प्रिपरेशन, स्ट्रेटेजी मेकिंग, ये सब शुरू कर सकते हैं।
बाकी मेरे हिसाब से मैं तो अभी कहूंगा कि नहीं करने। और भी लोग आ चुके हैं, वो सब चुपचाप देख रहे हैं, सुन रहे हैं दूसरों की बातें। ठीक है, और कोई क्वेरी है? नीरज नंदा। आई थिंक अर्चना आपकी क्वेरी हो गई है। नाउ आई एम गोइंग फॉर अनदर क्वेश्चन नीरज नंदा जी के लिए। नीरज नंदा, माय डॉटर सौम्या नंदा, डेट ऑफ बर्थ is diabetic on insulin. Okay, must be her Jupiter is afflicted, sorry Venus is afflicted। 10 फरवरी 1996, ग्वालियर, टाइम ऑफ बर्थ ये जो 8:17 AM। ओके। नीरज जी 2 मिनट दीजिएगा, मैं पहले कुंडली बना लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। नीरज सौम्यानंदा। सौम्यानंदा 10 फरवरी 1996, 10 फरवरी 1996, टाइम जो है। अर्चना मैंने आपके सवाल का जवाब दिया था। सही समय अप्रैल 2023 के बाद है। और इसके लिए आप मेरा पर्सनल कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हो, अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हो। मेरे पेज के ऊपर में ही सारे डिटेल्स हैं, वेबसाइट का एड्रेस है, फोन नंबर है। आप वहां से एक फोन पे फोन करके या फिर व्हाट्सएप करके बाकी डिटेल्स ले सकते हो। अभी बात करते हैं सौम्या नंदा के बारे में। सौम्या नंदा 10 फरवरी 1996, टाइम ऑफ बर्थ 8:17 AM। 8:17 ग्वालियर। अरे रे, कमेंट ऊपर चला जा रहा है। ग्वालियर, ग्वालियर MP। नीरज जी आपको मेरी आवाज आ रही है, आप सुन रहे हैं? नीरज नंदा जी, आपको आवाज आ रही है, आप सुन रहे हैं? एक बार कमेंट करके बताइए अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। ओके, ठीक है, थैंक यू। सौम्या की कुंडली बन गई है, और जैसा कि मैंने बताया था, आपने बोला कि शी इज डायबिटिक ऑन इंसुलिन। तो मैंने कहा था कि उनका जो वीनस है वो खराब होगा, तो जी इनका जो शुक्र है वो नीच का है और केतु के साथ है सेकंड हाउस में। तो ये डायबिटिक भी होंगी, और साथ ही साथ इनको गले का या टॉन्सिल्स की कोई परेशानी रहती होगी। वाणी में परेशानी आएगी, परिवार से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। ये जो लड़की है बहुत ज्यादा फैमिली में इन्वॉल्व नहीं होगी। और जो आपकी क्वेरी थी, मैं उस क्वेरी के बारे में बता दूं। मैरिज प्रोस्पेक्ट, शुक्र खराब है। यस, ओके। शुक्र खराब है तो मैरिज में थोड़ी परेशानी आ सकती है। और जो मैरिज के लिए जनरली हम 7th हाउस देखते हैं, तो इसके 7th हाउस में सिंह राशि पड़ रही है, और सूर्य देव 12th हाउस में बैठे हुए हैं। थायराइड की प्रॉब्लम है, राइट। क्योंकि सेकंड हाउस जब डैमेज होता है तो हमारा जो थ्रोट का पोर्शन है ये डैमेज हो जाता है। फिजिकल बॉडी पे अगर हम देखें तो हमारा थ्रोट का पोर्शन जो है, पोर्शन वो डैमेज होता है, तो थायराइड की प्रॉब्लम आती है फ्रिक्वेंटली। टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम आती है। आपको बार बार खांसी होना या गले में खराश होना, ये हो सकता है। वाणी बहुत खराब हो जाती है ऐसे लोगों की, अगर इनको गुस्सा आ गया तो ये गुस्से में कुछ भी बोलते हैं। मतलब अब एक तो हो गया ये बोलने का, दूसरा यही भाव जो है वो हमारे परिवार से जुड़ा होता है, हमारी फैमिली से जुड़ा होता है। तो ये फैमिली से भी थोड़े कटे कटे से रहते हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो शायद सौम्या का जो बिहेवियर है वो भी ऐसा ही होगा। आप कंफर्म कीजिए क्या ऐसा है? नीरज नंदा जी, आपकी कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ। क्या ऐसा बिहेवियर है, थोड़ा परिवार से कटे रहना और गुस्सा भी आ जाना, बहुत कुछ बोल जाना गुस्से में? अच्छा, ऐसा नहीं है। ओके। शी इज completely into family? नो,
मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अच्छा, एक एक करके बात करते हैं। क्या वो फैमिली में बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व रहती है या? ओके। तो ये जो नो आपने लिखा था वो किसके लिए लिखा था? यस यस, नो नो, यस यस, नो नो। ओ भाई साहब, कंफ्यूजन। एनीवेज, चलिए हम आपके मैरिज वाले सवाल पे आते हैं। तो ऑब्वियसली गुरु की महादशा चल रही है, और गुरु की महादशा में 6 सितंबर तक शनि थे, उसके बाद बुध आ गए हैं जो दिसंबर 2024 तक रहेंगे। और गुरु की महादशा, गुरु स्वग्रही है, समय तो अच्छा चल रहा है। और शनि आ गए हैं। देखिए, शादी के योग चल रहे हैं। अभी पूरा योग बना हुआ है जो अगले दिसंबर 2024 तक है, मतलब 2 साल के। एक मिनट एक मिनट, गुरु में बुध आ गए हैं। ओके। नहीं, आई एम सो सॉरी, गुरु में शनि नहीं, गुरु में बुध का समय चल रहा है जो दिसंबर 2024 तक रहना है। और ये बुध का समय इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि बुध 12th हाउस में बैठे हुए हैं। शायद हेल्थ का छोटा मोटा कोई ना कोई इशू इनके साथ लगा रहता होगा, और कंसंट्रेशन का इशू होगा इनके साथ। एक जगह ध्यान नहीं रहता होगा, हमेशा डिसीजन चेंज होती रहती है। तो अगर आपको इनकी शादी के लिए आगे बढ़ना है तो आप क्या कीजिए, इनको बोलिए रोज सुबह सूर्य को जल दें और तुलसी जी की पूजा करें। क्योंकि सूर्य को जल देने से क्या होगा, इनका सूर्य स्ट्रांग होगा। जब तक सूर्य स्ट्रांग नहीं होगा, 7th हाउस में पावर नहीं आएगी, तब तक शादी की बात कहीं भी फाइनल नहीं होगी। रिश्ते चाहे जितने भी आ जाए, आप फाइनल नहीं पहुंच पाओगे। और दूसरा, बुद्ध के लिए जो इंटेलिजेंस का लॉर्ड होता है, हमारे कम्युनिकेशन का लॉर्ड होता है, उसके लिए आप क्या कीजिए, इनको बोलिए कि या तो बुद्ध देवता के मंत्रों का जाप कर ले। जो बुद्ध देवता का मंत्र है, ओम बूम बुद्धाय नमः, 3 माला रोज सुबह उसका जाप कर ले। तुलसी माता की पूजा करें, जो तुलसी चबूतरा हमारे घरों में होता है, वहां पे तुलसी जी को रोज दिया दिखाएं, अगरबत्ती दिखाएं, उनकी पूजा करें। तो इससे काफी फायदा होगा, शादी जल्दी फिक्स हो जाएगी। हालांकि ये जो बुध का पूरा फेज है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन अगर इस फेज में शादी फिक्स हुई तो अब्रॉड से रिश्ते आ सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस जो है वो विदेश का भी भाव होता है, तो वो इनको विदेश भी पहुंचा सकता है। और हम और स्पेसिफिक देखने जाएं तो अगले साल जुलाई से लेके अगस्त तक शादी के बहुत ही प्रोमिनेंट योग हैं, नेक्स्ट ईयर। तो शायद अभी से आप अगर रिश्ते देखने शुरू करोगे तो अगले साल तक शादी हो जाएगी। अच्छा, अगला सवाल है, इज शी मांगलिक? Yes, she is मांगलिक फ्रॉम लग्न कुंडली, बट शी इज नॉट मांगलिक फ्रॉम चंद्र कुंडली। लेकिन हाँ, जिसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं कि आंशिक मांगलिक है या कम मंगल है, लेकिन शी इज मांगलिक। तो आपको मांगलिक कंसीडर करके ही चलना है। आप जब भी शादी के लिए लड़का देखें, जब भी आगे बढ़े, तो आप मांगलिक लड़के से ही शादी के लिए आगे बढ़े। ठीक है, आई थिंक आपकी जो क्वेरी थी वो मैंने आंसर कर दी है। और कोई सवाल है तो आप जल्दी से पूछ लीजिए, क्योंकि व्यूअर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जो भी देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सो दैट और भी लोगों की मदद हो सके। क्योंकि ये जो सेशन है, ये बिल्कुल फ्री सेशन है, और हर वेडनेसडे ऐसा एक सेशन रहेगा जहाँ पे हम लोगों का जो भी क्वेरी है उसकी फ्री में आंसर करेंगे। नीरज नंदा जी, थैंक्स, जय हिंद, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आगे आपको कोई भी कंसल्टेशन चाहिए तो मेरे पेज पे मेरा नंबर है, आप वहां पे बात करके कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेरी के लिए। तो फिर अगला सवाल, किसी और को जानना है अपने बारे में तो जल्दी से कमेंट में आप आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखिए, और फिर जो भी क्वेरी है वो मैं आपको बताता हूँ। उज्जवल श्रीवास्तव, ठीक है, अगला नंबर हम ले रहे हैं उज्जवल श्रीवास्तव जी की। गुरु जी, धर्म पत्नी जी की डेट ऑफ बर्थ है नवंबर 2022, 1988, टाइम 11:45, प्लेस रांची। उज्जवल जी, आपका सवाल बताइए।
पहले मैं आपकी धर्म पत्नी जी का नाम भी बता दीजिए, सो दैट मैं जब कुंडली बनाऊं तो उसमें आपकी जो धर्म पत्नी है उनका नाम लिख सकूं। नौकरी कब लगेगी, ओके। तो आप अपनी धर्म पत्नी का नाम भी बता दीजिए, सो दैट मेरे सॉफ्टवेयर में वो फीड हो जाए, या मैं उज्जवल श्रीवास्तवा करके ही सेव कर लूं। अजय राजा जी, आपका जो है वो मैं बताता हूँ इसके बाद। उज्जवल, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी पत्नी का नाम बताइए, कमेंट में लिखिए। प्रज्ञा, ओके। प्रज्ञा श्रीवास्तवा। और प्रज्ञा जी नमस्कार, अगर आप देख रहे हो तो। डेट ऑफ बर्थ 22 नवंबर 1988, नवंबर 22nd 1988, 11:45 AM रांची। 11:45 AM रांची, रांची झारखंड। ओके, कुंडली बन गई है। इनकी जॉब कब लगेगी? क्या बात है, इनकी जॉब, इनको तो विदेश में सेटल होना है, इनकी कुंडली में विदेश सेटलमेंट का योग है। आपने इनको कहाँ रखा हुआ है? एनीवेज, हम अगर डिटेल में चलते हैं तो इनकी मंगल की महादशा चल रही है। आप नोट करते जाइएगा, मैं बता रहा हूँ। इनके मंगल की महादशा चल रही है और मंगल में केतु का समय चल रहा है, जो जनवरी 2023 तक रहेगा। और जनवरी 2023 के बाद शुक्र का समय आएगा। मंगल की महादशा, मंगल देवता बैठे हैं तृतीय भाव में और लॉर्ड है चतुर्थ भाव एंड एकादश भाव, मतलब फोर्थ हाउस एंड 11th हाउस के लॉर्ड होके थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। क्या बात है, इनकी तो हर चीज में थोड़ी परेशानी रहेगी। जॉब में, लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, कोई भी चीज इनको आसानी से नहीं मिलेगी। थोड़ा सा स्ट्रगल जो है वो हमेशा एक्टिवेट रहेगा। हर काम के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे इनका जो लग्न है, मैं आपको वो भी बता दूं कि लग्न है कुंभ, सॉरी मकर लग्न है। और जो इनकी राशि बन रही है वो बन रही है मेष। तो जनवरी 2023 के बाद इनके नौकरी का योग बन रहा है। लेकिन उसको और अच्छे से, अगर आपको वो नौकरी आसानी से मिल जाए और वहां पे आप अच्छे से टिक पाओ, तो आपको महादशा को पॉजिटिव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मंगल की जो महादशा चल रही है वो आपकी नेगेटिव चल रही है। तो आप मंगल देवता के जो मंत्र है ओम भौमाय नमः, उसका 3 माला रोज जाप कर लीजिए। अगर पॉसिबल है, हेल्थ सपोर्ट करती है, सब कुछ अच्छा है, तो आप मंगलवार के दिन फास्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद नहीं तो मंगल की शांति पूजा करवा सकते हैं। मंगलवार के दिन लाल कपड़े में जी, 1 मीटर लाल कपड़े में 1 किलो मसूर की दाल आप रैप करके किसी गरीब को, किसी पंडित को दान कर दीजिए। तो इससे मंगल की जो नेगेटिव एनर्जी है वो कम जाएगी, आपकी मेहनत जो है वो कम हो जाएगी और जॉब में और आसानी हो जाएगी। क्योंकि मंगल नेगेटिव है तो आपको और भी परेशानियां देंगे। क्योंकि फोर्थ, ये थर्ड हाउस में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपके कंधे में परेशानी रहती होगी। उसके बाद इनकी चतुर्थ दृष्टि जा रही है 6th हाउस में, तो ये पेट में प्रॉब्लम देंगे। 7th हाउस, इसकी दृष्टि 9th हाउस पे पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 9th हाउस पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं पिता से परेशानी दे सकते हैं। 8, प्रोफेशन में भी परेशानी दे ही रहे हैं, बिकॉज मंगल की दृष्टि जो है वो अष्टम दृष्टि जो है आपके प्रोफेशन हाउस पे जा रही है। तो आपको कहीं ना कहीं से मंगल देवता को कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मंगल की एनर्जीज को पॉजिटिव रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। आई होप दैट इज सफिशियंट। अगर कोई और क्वेरी है तो जल्दी से पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं अगले नंबर पे जाऊं। बाकी मैं बता दूं कि इस सवाल के बाद भी अगर आपको कुछ जानना है तो मेरे पेज पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, जैसे भी अवेलेबिलिटी रहेगी उस हिसाब से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। उज्जवल, आई थिंक आपको जवाब मिल गया है। एक बार आप यस कर दीजिए तो मैं फिर अजय राजा ने सवाल पूछा था, मैं उनकी कुंडली बना के उनके सवालों का जवाब दे दूं। टाइम कम है, वैसे तो मैंने 2 घंटे का सेशन सोचा था रखूंगा,
लेकिन मुझे 1 घंटे में इसको बंद करना पड़ रहा है बिकॉज कुछ अर्जेंट आ गया है जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। बच्चे कब होंगे? ओके। पहली बेटी का योग बन रहा है और वो भी जनवरी 2023 के बाद बन रहा है। जब आपके नौकरी का योग बन रहा है ठीक उसी समय पर बच्चे का योग भी बन रहा है। तो अच्छा समय है जनवरी के बाद। जब वैसे तो बेटा हो या बेटी हो वो तो भगवान के हाथ में है, लेकिन जो भी हो जनवरी के बाद योग है। और जब हो जाए तो फिर आप हमें भी बुलाइएगा, हम भी आएंगे पार्टी करने आपके घर, मिठाई खाने। और कोई सवाल है? अजय राजा आप हो अभी? अगर आप हो तो यस करके बताइए, सो दैट मैं आपका जो चार्ट है वो प्रिपेयर करूं। तब तक मैं उज्जवल के सवालों का जवाब दे दे रहा हूं। अजय राजा अगर आप हो तो यस नो जो भी है वो कमेंट कीजिए। आई थिंक ही हैज गॉन। थैंक यू सो मच उज्जवल। आप हमें पार्टी देना बिल्कुल मत भूलना। अजय राजा आप हो? आई थिंक ही हैज लेफ्ट। वो यहाँ पे नहीं है। आप मुंबई से रांची आएंगे? अरे बिल्कुल आएंगे, आप बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे। आप बुला के देखना, ना आए तो फिर आप कहना। अजय राजा आपने लिखा यस। ओके ठीक है अजय जी। आप अब मैं आपके चार्ट, उज्जवल थैंक यू सो मच। अब मैं अजय आपके चार्ट पे बात करता हूँ। अजय राजा 13 जुलाई 1995। जुलाई 13 1995। सुक्कुर पाकिस्तान 8:15 PM। सुक्कुर सिंध पाकिस्तान राइट। When I'll get married or will it be arranged marriage or अच्छा 1995। आप अभी भी पाकिस्तान में ही रहते हो या वो उस समय का बर्थ प्लेस था, अभी आप कहीं और रहते हो? अजय आप अभी भी पाकिस्तान में ही रहते हो? मैरिड, मैरिज से जुड़ा हुआ आपका सवाल है। ओके आप तो ओवर इमोशनल हो, इमोशंस को थोड़ा सा साइड रखिए। आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो क्योंकि चंद्रदेव आपके लग्न में बैठे हुए हैं और आपका जो लग्न है वो है मकर लग्न, और जो आपकी राशि आ रही है वो भी मकर राशि आ रही है। अब हम शादी की बात करते हैं तो आप राहु की महादशा में चल रहे हो और अप्रैल 2025 के बाद आपकी शादी का योग बन रहा है। तो आई एम रियली सॉरी, अभी ऐसा कोई योग नहीं है नजदीक
आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि ये योग जो है वो बहुत बाद में आ रहे हैं। I think। अजय, आप सुन रहे हो? मैंने जो बताया, आपकी जो शादी का योग है वो अभी तुरंत का नहीं है। वो जो योग बन रहा है वो अप्रैल 2025 के बाद का बन रहा है, क्योंकि राहु की महादशा में उस समय आपके पास चंद्रमा की अंतर्दशा भी आ रही है। नो पाकिस्तान, बट ट्राई कर रहा हूँ बाहर का। अच्छा, पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन बाहर जाने का ट्राई कर रहे हैं आप। ओके, ठीक है। तो अप्रैल 2025 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब तक आप गर्लफ्रेंड बना सकते हो, लेकिन शादी जो है वो उसके बाद ही होगी। अच्छे योग उसके बाद है। देखो, करने को तो कार्मिकली आप कभी भी कर सकते हो या कभी भी हो जाती है, लेकिन जो अच्छे योग हैं वो उसके बाद के ही बन रहे हैं। बाकी अगर आपको और डिटेल एनालिसिस चाहिए तो फिर आप मेरे पेज पे मेरा नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। जो भी आपकी क्वेरी रहेगी उसको फिर वापस से आंसर किया जाएगा। वैसे मेरे ये सेशंस हर वेडनेसडे होते हैं। हर वेडनेसडे मैं रात को 8 से 9 आया करूंगा और आप लोगों की जो भी क्वेरी है उसका आंसर किया करूंगा। ठीक है अजय, आई थिंक यू हैव गॉट योर आंसर। कुछ और पूछना है? अजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? सर, अभी एक लड़की ने अप्रोच किया है तो कुछ हो सकता है। ओके, देखिए, योग आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, तो मैं यही कहूंगा, लड़की ने अप्रोच किया है वो बहुत अच्छी बात है। अफेयर्स का योग है वो सब तो चल ही रहे हैं, लेकिन शादी जो है वो थोड़ी डिले हो सकती है। और दूसरा अगर मैं बोलूं, राहु में शुक्र का समय चल रहा है, इसलिए आपको अप्रोचेस आ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत अच्छा समय नहीं है। अगर आप अभी रिलेशनशिप में जाते हैं तो आपको परेशानी ही मिलेगी। हाँ, धीरे 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 वो रिलेशनशिप अगर लंबा चलता है और तब तक आप 2024-25 तक पहुंच जाते हो, तो फिर मैं कहूंगा कि उस समय अगर आप शादी करते हैं तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शुक्र का समय चल रहा है, इसलिए आपको बहुत सारे प्रपोजल्स आएंगे, सब कुछ लड़कियां अप्रोच करेंगी। आपके लग्न में चंद्रमा है तो आई मस्ट से कि आप देखने में भी काफी हैंडसम स्मार्ट होगे। इंगेजमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल इंगेजमेंट के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन शादी के लिए मैं अभी मना करूंगा कि आप शादी के लिए आगे मत बढ़िए। अभी आप यू गो फॉर इंगेजमेंट, थोड़ा रिलेशनशिप को टाइम दीजिए, एक दूसरे को जानिए, एक दूसरे को समझिए, उसके बाद ही आप फिर आगे बढ़िए। ठीक है, आई थिंक इट्स अबाउट टू 9, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग यहाँ पे आए, आई होप कि मैंने आप लोगों के सवालों का जो जवाब दिया है, आपको जो रेमेडीज बताई हैं आप उनको फॉलो करते रहोगे। और जब भी कुछ अच्छा होता है तो आप लोग मेरा नंबर मेरे पेज से ले सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे फीडबैक दे सकते हैं कि कैसा रहा सेशन, या जो मैंने रेमेडीज बताई थी वो कितनी इफेक्टिव थी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। हम्म, 12-10। तो आपके हस्बैंड की बुध की महादशा चल रही है, और बुध के महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है, जो कि जनवरी 2021 से है। और ये रहने वाली है, जो गुरु की महादशा है उसमें, सॉरी, बुध की महादशा है और गुरु की अंतर्दशा है, ये 22 अप्रैल 2023 तक रहने वाली है। और इसमें अभी जो समय चल रहा है वो प्रत्यंतर दशा चल रही है 1 नवंबर तक चंद्रमा की। यानी कि बुध की महादशा, गुरु की अंतर्दशा और चंद्रमा की प्रति अंतर्दशा।
तो बुध की महादशा, ओके, बुध तृतीय हाउस में है, थर्ड हाउस में, जुपिटर 12th हाउस में, मून 12th हाउस में। ओके, ये बहुत फेवरेबल फेज नहीं है अभी मेरे हिसाब से। अभी तुरंत उनको नहीं शुरू करना चाहिए। अभी उनको थोड़ा सा रुकना चाहिए। अभी अगले अप्रैल तक उनको रुकना चाहिए। जब अप्रैल खत्म हो जाएगा, जब जुपिटर जो है वो खत्म होके शनि की अंतर्दशा आ जाएगी, उस समय आप उनको बोलिए कि अपने नौकरी की, मतलब जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो बिजनेस शुरू करें। हालांकि अभी 6 महीने बाकी हैं, तो वो धीरे 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 प्रिपरेशन, स्ट्रेटेजी मेकिंग, ये सब शुरू कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से मैं तो अभी कहूंगा कि नहीं। क्यों? सौम्या की कुंडली बन गई है, और जैसा कि मैंने बताया था, आपने बोला कि शी इज डायबिटिक ऑन इंसुलिन, तो मैंने कहा था कि उनका जो वीनस है वो खराब होगा। तो जी, इनका जो शुक्र है वो नीच का है और केतु के साथ है सेकंड हाउस में, तो ये डायबिटिक भी होंगी, और साथ ही साथ इनको गले का या टॉन्सिल्स की कोई परेशानी रहती होगी, और वाणी में परेशानी आएगी, परिवार से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। ये जो लड़की है बहुत ज्यादा फैमिली में इन्वॉल्व नहीं होगी। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। गुरु में शनि नहीं, गुरु में बुध का समय चल रहा है, जो दिसंबर 2024 तक रहना है। और ये बुध का समय इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि बुध 12th हाउस में बैठे हुए हैं। शायद हेल्थ का छोटा मोटा कोई ना कोई इशू इनके साथ लगा रहता होगा, और कंसंट्रेशन का इशू होगा इनके साथ, एक जगह ध्यान नहीं रहता होगा, हमेशा डिसीजन चेंज होती रहती है। तो अगर आपको इनकी शादी के लिए आगे बढ़ना है, तो आप क्या कीजिए, इनको बोलिए रोज सुबह सूर्य को जल दें और तुलसी जी की पूजा करें। अजय, आप अभी भी पाकिस्तान में ही रहते हो? मैरिड, मैरिज से जुड़ा हुआ आपका सवाल है। ओके, आप तो ओवर इमोशनल हो, इमोशंस को थोड़ा सा साइड रखिए। आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, क्योंकि चंद्रदेव आपके लग्न में बैठे हुए हैं, और आपका जो लग्न है वो है मकर लग्न, और जो आपकी राशि आ रही है वो भी मकर राशि आ रही है। अब हम शादी की बात करते हैं, तो आप राहु की महादशा में चल रहे हो, और अप्रैल 2025 के बाद आपकी शादी का योग बन रहा है। तो आई एम रियली सॉरी, अभी ऐसा कोई योग नहीं है नजदीक। आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि ये योग जो है वो बहुत बाद में आ रहे हैं। क्योंकि सूर्य को जल देने से क्या होगा, इनका सूर्य स्ट्रांग होगा। जब तक सूर्य स्ट्रांग नहीं होगा, 7th हाउस में पावर नहीं आएगी, तब तक शादी की बात कहीं भी फाइनल नहीं होगी। रिश्ते चाहे जितने भी आ जाए, आप फाइनल नहीं पहुंच पाओगे। और दूसरा, बुद्ध के लिए जो इंटेलिजेंस का लॉर्ड होता है, हमारे कम्युनिकेशन का लॉर्ड होता है, उसके लिए आप क्या कीजिए, इनको बोलिए कि या तो बुद्ध देवता के मंत्रों का जाप कर लें। जो बुद्ध देवता का मंत्र है, ओम बूम बुद्धाय नमः, 3 माला रोज सुबह उसके उसका जाप कर लें। तुलसी माता की पूजा करें, जो तुलसी चबूतरा हमारे घरों में होता है, वहां पे तुलसी जी को रोज दिया दिखाएं, अगरबत्ती दिखाएं, उनकी पूजा करें। तो इससे काफी फायदा होगा, शादी जल्दी फिक्स हो जाएगी। हालांकि ये जो बुध का पूरा फेज है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन अगर इस फेज में शादी फिक्स हुई, तो अब्रॉड से रिश्ते आ सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस जो है वो विदेश का भी भाव होता है, तो वो इनको विदेश भी पहुंचा सकता है। और हम और स्पेसिफिक देखने जाएं, तो अगले साल जुलाई से लेके अगस्त तक शादी के बहुत ही प्रोमिनेंट योग हैं, नेक्स्ट ईयर। तो शायद अभी से आप अगर रिश्ते देखने शुरू करोगे, तो अगले साल तक शादी हो जाएगी। अच्छा, अगला सवाल है, इज शी मांगलिक? Yes, she is मांगलिक फ्रॉम लग्न कुंडली, बट शी इज नॉट मांगलिक फ्रॉम चंद्र कुंडली। लेकिन हाँ, जिसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं कि आंशिक मांगलिक है या कम मंगल है, लेकिन शी इज मांगलिक। तो आपको मांगलिक कंसीडर करके ही चलना है। आप जब भी शादी के लिए लड़का देखें, जब भी आगे बढ़े, तो आप मांगलिक। शेष नारायण तिवारी, 20 मार्च 1997, मार्च 20, 1997, 20 मार्च 1997। समय जो है 8:20 PM है, यानी कि 8:20। वाओ, वही समय अभी हो रहा है, और आपने उसी समय पे ये सवाल पूछा है।
और बर्थ प्लेस जो है वो है आपका कानपुर, उत्तर प्रदेश। तो शेष नारायण तिवारी जी, आप सुन रहे हो? कमेंट करके बताइए आपको मेरी आवाज आ रही है। शेष नारायण तिवारी जी, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, ओके, ठीक है। आपकी जो क्वेरी है कि मेरी जॉब कब लगेगी, तो आपको मैंने पहले आपकी कुंडली के बारे में कुछ बातें बता दूं कि आप जो हो वो तुला लग्न के हो, और तुला लग्न में क्या बात है। हो गुरु, गुरु नीच के हैं, चंद्रमा स्वग्रही है। तुला लग्न के लोग तो देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो आप तुला लग्न के हो, आपकी जो राशि है वो कर्क है। और अभी जो आपकी महादशा चल रही है वो शुक्र की महादशा चल रही है, और शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है जुलाई 2020 से। ठीक है। शनि की महादशा में अब मैं प्रत्यंतर दशा की बात करूं तो प्रत्यंतर दशा जो है वो आपकी मंगल की चल रही है। तो शुक्र में शनि में मंगल, अब ये क्या करेंगे मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। शुक्र देवता आपकी कुंडली में अस्त हो चुके हैं, शनि भी अस्त हैं, और मंगल देवता राहु के साथ बैठे हैं द्वादश भाव में। तो ये कुंडली तो थोड़ी खतरनाक है। आपको आपके दाहिने पैर में कोई परेशानी रहती है? आपने फील किया है कभी आपको राइट लेग में नीचे पंजों में या एंकल लेंथ में दर्द होना या क्रैम्प्स आना, ऐसे कोई प्रॉब्लम रहती है? बताइए मुझे कमेंट करके। शेष नारायण तिवारी जी, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, क्या आपको कोई ऐसी परेशानी रहती है पैरों में? नहीं, ओके, ठीक है। अगर पैरों में कोई दिक्कत आए तो ज्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि मंगल देवता वहां बैठे हुए हैं और अभी उनका समय चल रहा है, तो वो शायद आपको थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। वैसे आपकी शुक्र की महादशा है, शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा में मंगल की प्रत्यंतर दशा है। तो शुक्र पैर में नहीं रहती है, ओके, ठीक है। आप शुक्र देवता के मंत्रों का जाप कीजिए, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में अस्त है, तो आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को लूज करते हैं। शनि भी अस्त हैं, वो भी आपके कॉन्फिडेंस से जुड़े हुए हैं, तो आप कॉन्फिडेंस को लूज करते हो, लेकिन फिर भी शनि 6th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं जॉब का योग बना हुआ है। तो शनिवार के शनिवार आप क्या कीजिए, शनि देव के मंदिर जाइए और शनि देव को तेल चढ़ाइए। शनि देव के ऊपर जो हम काली उड़द चढ़ाते हैं या फिर काला कपड़ा, लोहे की कील, ये सब शनि देव को अर्पण करते हैं। आप वो सारी चीजें कीजिए, उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। जॉब के योग बने हुए हैं, बहुत जल्दी जॉब आपकी लग जाएगी। और आपके 10th हाउस में चंद्रमा भी है, तो कहीं ना कहीं अच्छी जॉब लगेगी, स्वग्रही चंद्रमा है। प्रोफेशन का हाउस काफी स्ट्रांग है। और कोशिश कीजिए, अगर विदेश का कुछ आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है या कोई मौका मिल रहा है, तो आप वहां के लिए ट्राई कीजिए। विदेश में अच्छे योग हैं आपकी नौकरी के। और कुछ क्वेश्चन? हो, ओके। सिटी में लगेगी मतलब, सिटी में लगेगी से आपका क्या मतलब है, एक बार फिर से बताइए। अभी जॉब 2022 में कब? जॉब के योग चल रहे हैं, लेकिन आपके जो शुक्र देवता हैं, शनि देवता हैं, वो अस्त हैं। तो उनके लिए आप छोटी सी रेमेडी कर लीजिए, वो वहां से ठीक हो जाएंगे, तो फिर अपने आप आपकी नौकरी जो है वो लग जाएगी।
शुक्र देवता के लिए आप शुक्र के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जो ओम शुम शुक्राय नमः, ये शुक्र देवता का मंत्र है, आप उसका जाप कर सकते हैं। और शनि देवता के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः, जो शनि देव का मंत्र है, उसका जाप कीजिए। शनि देव पे आप जाके तेल चढ़ाइए, कील चढ़ाइए, उससे आपको काफी फायदा होगा। ठीक है। अर्चना जी, आपका नंबर दूसरा है, तो अभी शेष नारायण जी की क्वेरी आई थिंक सॉल्व हो गई है। जॉब सिटी बर्थ प्लेस या बाहर? बाहर जॉब लगेगी आपको, आपके बर्थ सिटी में नहीं लगेगी, आपको कानपुर से बाहर निकलना पड़ेगा। वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। आप अपने बर्थ प्लेस से, विदेश का योग चल रहा है, अभी भी चल रहा है, आप ट्राई करोगे तो अभी भी मिल सकता है। ठीक है अर्चना, अब आपकी बारी। आप आपके डिटेल शेयर कीजिए और आपकी क्या क्वेरी है वो पूछ लीजिए। अगली क्वेरी है किसी की? वो पूछ लीजिए जल्दी से। क्वालिफिकेशन बीकॉम है, किस कंट्री में कैसे ट्राई करें? ये आपको जॉब पोर्टल वाले ही बता सकते हैं, ये मैं नहीं बता सकता। वैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अलाउ करती हैं, बीकॉम इज मोर देन सफिशिएंट डिग्री। आप कनाडा के लिए भी जा सकते हो, दुबई के लिए भी जा सकते हो। अगली क्वेरी, और किसी को कुछ पूछना है? मेरे हस्बैंड बिजनेस करने का सोच रहे हैं, आप टाइम बता सकते हैं कि कब शुरू होगा? बहुत अच्छी बात है। आप आपके हस्बैंड के डिटेल शेयर कीजिए, मैं बिल्कुल बता दूंगा कि कब शुरू होगा। विदेश जॉब के लिए पेरेंट्स अलाउ करेंगे या नहीं? अरे वो तो आप आपके पेरेंट्स से पूछो। वो मैं कुंडली से कैसे बताऊं? मैं तो ये बता सकता हूँ कि आपकी नौकरी का योग चल रहा है, थोड़ा सा रिग्रेसली एग्रेसिवली आप उसको ट्राई करोगे तो आपको वो जॉब मिल सकती है। रेमेडीज मैंने आपको बता दी हैं। हाँ जी अर्चना जी, आपके हस्बैंड के डिटेल्स आ गए हैं। एक मिनट, मैं उनकी कुंडली बना लेता हूँ जरा। 6 अक्टूबर, अरे वाह, उनका बर्थडे तो अभी अभी आके गया है। समय नहीं बताया आपने, कितने बजे का है? अर्चना जी, आपने समय नहीं बताया कि कितने बजे का उनका जो बर्थ है वो कितने बजे का है। अर्चना, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने टाइम ऑफ बर्थ नहीं लिखा है, कमेंट में टाइम ऑफ बर्थ बताइए। 12:10, सुबह के मतलब दोपहर के या रात के?
ज्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि मंगल देवता वहां बैठे हुए हैं और अभी उनका समय चल रहा है, तो वो शायद आपको थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। वैसे आपकी शुक्र की महादशा है, शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा में मंगल की प्रति अंतरदशा है, तो शुक्र पैर में नहीं रहती है। ओके, ठीक है। आप शुक्र देवता के मंत्रों का जाप कीजिए, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में अस्त है, तो आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को लूज करते हैं। शनि भी अस्त हैं, वो भी आपके कॉन्फिडेंस से जुड़े हुए हैं, तो आप कॉन्फिडेंस को लूज करते हो, लेकिन फिर भी शनि 6th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं जॉब का योग बना हुआ है। तो शनिवार के शनिवार आप क्या कीजिए, शनि देव के मंदिर जाइए और शनि देव को तेल चढ़ाइए। शनि देव के ऊपर जो हम काली उड़द चढ़ाते हैं या फिर काला कपड़ा, लोहे की कील, ये सब शनि देव को अर्पण करते हैं। आप वो सारी चीजें कीजिए, उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। जॉब के योग बने हुए हैं, बहुत जल्दी जॉब आपकी लग जाएगी। और आपके 10th हाउस में चंद्रमा भी है, तो कहीं ना कहीं अच्छी जॉब लगेगी। स्वग्रही चंद्रमा है, प्रोफेशन का हाउस काफी स्ट्रांग है। और कोशिश कीजिए, अगर विदेश का कुछ आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है या कोई मौका मिल रहा है, तो आप वहां के लिए ट्राई कीजिए। विदेश में अच्छे योग हैं आपकी नौकरी के। और कुछ क्वेश्चन? हो ओके। सिटी में लगेगी मतलब, सिटी में लगेगी से आपका क्या मतलब है, एक बार फिर से बताइए। अभी जॉब 2022 में कब? जॉब के योग चल रहे हैं, लेकिन आपके जो शुक्र देवता हैं, शनि देवता हैं, वो अस्त हैं, तो उनके लिए आप छोटी सी रेमेडी कर लीजिए, वो वहां से ठीक हो जाएंगे, तो फिर अपने आप आपकी नौकरी जो है वो लग जाएगी। शुक्र देवता के लिए आप शुक्र के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जो ओम शुम शुक्राय नमः, ये शुक्र देवता का मंत्र है, आप उसका जाप कर सकते हैं। और शनि देवता के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः, जो शनि देव का मंत्र है, उसका जाप कीजिए। शनि देव पे आप जाके तेल चढ़ाइए, कील चढ़ाइए, उससे आपको काफी फायदा होगा। ठीक है। अर्चना जी, आपका नंबर दूसरा है, तो अभी शेष नारायण जी की क्वेरी आई थिंक सॉल्व हो गई है। जॉब सिटी बर्थ प्लेस या बाहर? बाहर जॉब लगेगी आपको, आपके बर्थ सिटी में नहीं लगेगी, आपको कानपुर से बाहर निकलना पड़ेगा। वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। आप अपने बर्थ प्लेस से, विदेश का योग चल रहा है, अभी भी चल रहा है, आप ट्राई करोगे तो अभी भी मिल सकता है। ठीक है अर्चना, अब आपकी बारी। आप आपके डिटेल शेयर कीजिए और आपकी क्या क्वेरी है वो पूछ लीजिए। प्रज्ञा जी नमस्कार, अगर आप देख रहे हो तो। डेट ऑफ बर्थ 22 नवंबर 1988, November 22nd 1988, 11:45 AM रांची। 11:45 AM रांची, और रांची झारखंड। ओके, कुंडली बन गई है। इनकी जॉब कब लगेगी? क्या बात है, इनकी जॉब, इनको तो विदेश में सेटल होना है, इनकी कुंडली में विदेश सेटलमेंट का योग है। आपने इनको कहाँ रखा हुआ है? एनीवेज, हम अगर डिटेल में चलते हैं तो इनकी मंगल की महादशा चल रही है। आप नोट करते जाइएगा, मैं बता रहा हूँ, इनके मंगल की महादशा चल रही है, और मंगल में केतु का समय चल रहा है, जो जनवरी 2023 तक रहेगा। और जनवरी 2023 के बाद शुक्र का समय आएगा। मंगल की महादशा, मंगल देवता बैठे हैं 3य भाव में और लॉर्ड है 4th भाव, एंड
एकादश भाव मतलब फोर्थ हाउस एंड 11th हाउस के लॉर्ड होके थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, क्या बात है। इनकी तो हर चीज में थोड़ी परेशानी रहेगी, जॉब में, लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, कोई भी चीज इनको आसानी से नहीं मिलेगी। थोड़ा सा स्ट्रगल जो है वो हमेशा एक्टिवेट रहेगा, हर काम के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे इनका जो लग्न है मैं आपको वो भी बता दूं कि लग्न है कुंभ, सॉरी मकर लग्न है, और जो इनकी राशि बन रही है वो बन रही है मेष। तो जनवरी 2023 के बाद इनके नौकरी का योग बन रहा है, लेकिन उसको और अच्छे से अगर आपको वो नौकरी आसानी से मिल जाए और वहां पे आप अच्छे से टिक पाओ, तो आपको महादशा को पॉजिटिव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मंगल की जो महादशा चल रही है वो आपकी नेगेटिव चल रही है। तो आप मंगल देवता के जो मंत्र है ओम भौमाय नमः, उसका 3 माला रोज जाप कर लीजिए। अगर पॉसिबल है, हेल्थ सपोर्ट करती है, सब कुछ अच्छा है, तो आप मंगलवार के दिन फास्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद नहीं तो मंगल की शांति पूजा करवा सकते हैं। मंगलवार के दिन लाल कपड़े में जी, 1 मीटर लाल कपड़े में 1 किलो मसूर की दाल आप रैप करके किसी गरीब को, किसी पंडित को दान कर दीजिए। तो इससे मंगल की जो नेगेटिव एनर्जी है वो कम जाएगी, आपकी मेहनत जो है वो कम हो जाएगी, और जॉब में और आसानी हो जाएगी। क्योंकि मंगल नेगेटिव है तो आपको और भी परेशानियां देंगे, क्योंकि फोर्थ, ये थर्ड हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कंधे में परेशानी रहती होगी। उसके बाद इनकी चतुर्थ दृष्टि जा रही है 6th हाउस में, तो ये पेट में प्रॉब्लम देंगे। 7th हाउस, इसकी दृष्टि 9th हाउस पे पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 हाँ, 9th हाउस पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं पिता से परेशानी दे सकते हैं। 8, प्रोफेशन में भी परेशानी दे ही रहे हैं, बिकॉज मंगल की दृष्टि जो है वो अष्टम दृष्टि जो है आपके प्रोफेशन हाउस पे जा रही है। तो आपको कहीं ना कहीं से मंगल देवता को कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, मंगल की एनर्जीज को पॉजिटिव रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। आई होप दैट इज सफिशियंट। अगर कोई और क्वेरी है तो जल्दी से पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं अगले नंबर पे जाऊं। बाकी मैं बता